हाय दोस्तों, आज हम विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है बीजकोशों का सिद्धांत। बीजकोशों का सिद्धांत जो देने वाले हैं वो बीजमैन है। बीजमैन ने जो बीजकोशों का जो सिद्धांत दिया था वो चूहों पर प्रयोग करके ये बीज कोशों का सिद्धांत दिया था। बीजकोशों के सिद्धांत को ही हम जनन द्रव्य, अमरता का या निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। बीजमैन ने कुछ चूहे पाले और फिर कई पीढ़ियों तक पैदा होने वाले चूहों की जो पूंछ थी उसको काटा गया, परंतु कभी भी ऐसी संतानें पैदा नहीं हुई जो बिना पूंछ वाली हो। इस प्रयोग के आधार पर बीजमैन ने सिद्ध किया कि माता पिता में जो जनन्य द्रव्य होते हैं वो संतानों के रूप में जो है वो निरंतर बने रहते हैं, यानी कि माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में जो जीवन होता है वो अमर होता है। इसीलिए इस बीज कोशों के सिद्धांत को हम अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, जो कि लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि जिराफ की पहले जो जिराफ की गर्दन जो ऊँट के समान ही लंबी होती थी, परंतु जिराफ के द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने के कारण जिराफ की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिराफ की गर्दन की लंबाई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और वर्तमान समय में जो जिराफ की संतानों की जो गर्दन है वो जन्मजात रूप से होने लगी है। इसी प्रकार समाज में माता पिता जिस किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति को प्राप्त करते हुए कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर देते हैं, ये गुण उनकी संतानों में भी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये सेकंड जो हमारा सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मौलिक गुणों का सिद्धांत, जो कि मेंटल ने दिया था। मेंटल जो थे वो चेकोस्लोवाकिया के चर्च पादरी थे। मेंटल ने दो प्रकार के मटर लिए थे, एक लंबे और बौने दो प्रकार के मटर लिए थे। और जब मेंटल ने लंबे और दोनों बौने मटर को एक साथ बोया तो उन्हें औसत या संकर बीज प्राप्त हुए। इन औसत या संकर बीजों को जब मेंटल ने दूसरी बार बोया तो 25% लंबे व 25% बौने बीज प्राप्त हुए और 50% औसत बीज प्राप्त हुए। इन 50% औसत बीजों को जब मेंडल ने तीसरी बार बोया तो उन्हें 50% लंबे और 50% बौने बीज प्राप्त हुए। यानी कि मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि जो तीसरी पीढ़ी को भी जो जीव होता है उसमें तीसरी पीढ़ी आते आते अपने जो मौलिक गुण होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम बात करें कि दादा के गुण जो होते हैं वो पोते में आ जाते हैं और नानी के गुण जो होते हैं वो नातिन में आ जाते हैं। चौथा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन के अनुसार सभी प्राणियों में माता पिता के समान आकृति स्वरूप वाली संतानें पैदा होती है। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वे अपने संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य है तो वो मनुष्य को जन्म देगा, पशु है तो पशु को, और पक्षी है तो पक्षी को, और मछली है तो मछली को। इस प्रकार समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। पांचवा सिद्धांत है विपरीत गुणों का या प्रत्यागमन का सिद्धांत। कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं और सोरेनसन ने भी इस विपरीत गुणों का या प्रत्यागमन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि कभी कभी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं में या फिर हम व्यवहार में जो होते हैं वो संतान माता पिता से ठीक विपरीत प्रकार के लक्षण प्रकट करती है। छठा सिद्धांत है असमानता का सिद्धांत। इस असमानता के सिद्धांत के अनुसार कभी कभी या किसी विशेषता में माता पिता व संतानों में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं जो रंग रूप में कद काठी में होने वाली असमानता को दर्शाते हैं। अब पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं। तो हम जिस परिवेश में निवास करते हैं इस परिवेश के उन कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है उन्हें हम वातावरण कहते हैं। वातावरण कारक भी होते हैं जो बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो देख लेते हैं। तो वातावरण कारक जो बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला है जन्म स्थान भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस जगह पे बालक का जन्म होता है
वो स्थान भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जन्म क्रम भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, मित्र मंडली, खेल मैदान और पोषण, ये सभी जो तत्व होते हैं या कारक होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने जो विकास के वंशक्रम संबंधी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और पर्यावरण कारक किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी की रीड साइकोलॉजी के किसी अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।